हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। और गाइस, कल का व्लॉग मैं अच्छे से एंड नहीं कर पाई थी, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि बारिश के बाद और कुछ नहीं हुआ था। हम लोग रूम गए, नहाए धोए और फिर सो गए थे, क्योंकि भीग गए थे ना, तो फिर इसलिए नहा लिए थे दोबारा से जाकर। तो फिर आज हम लोगों का प्लान है वो, आज हम ना बाई चांस फिर से सेम हो गया दोनों, ब्लू 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 ब्लू। तो गाइस, हम लोग के कपड़े ना हर दिन ना थोड़े से सिमिलर हो जाते हैं, पता नहीं कैसे बाई चांस हो जाते हैं, वैसे कुछ प्लान नहीं होता ये। तो आज हम जा रहे हैं नॉक्सन टेम्पल। उस दिन हम जा नहीं पाए थे, बाहर से गए थे, तो हमने सोचा अंदर से देख के आते हैं एक बार, क्योंकि ना आज का डे हम थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं। कल हम दिन भर क्रूज पे थे और काफ़ी हेक्टिक हो गया था, 2.5 घंटे का यहाँ से पहले ट्रैवल था, फिर शिप पे थे, फिर उसके बाद वहाँ पे बीच पे सॉरी आइलैंड पे, फिर वो थोड़ा सा ट्रैक था केव के लिए, तो थोड़ा टायरिंग हो गया था। आज हमने सोचा है कि थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर ही करेंगे, जैसे नॉक्सन टेम्पल हो गया, ट्रेन स्ट्रीट हो गई, तो आज ऐसी जगहों पे जाएंगे। तो गाइस, ये वाली लेक आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग में भी देखी है, जब हम लोग रात में आए थे, बट उस टाइम पे टेम्पल बंद था। तो आज हम लोग आए हैं और आपको पता है ये वाला पूरा टेम्पल पानी में, मतलब पूरी लेक के बीच में बना हुआ है। और यहाँ जाने के लिए टिकट लगती है, कितना प्राइस का है क्या है वो सब आपको आगे पता चलेगा। वो जो आप ब्रिज टाइप देख रहे हो बीच में, उसके थ्रू हम लोग टेंपल में एंटर करते हैं। बट मैं सच बताऊं कि मैंने आप लोग के लिए पूरा शूट किया था, बट व्लॉग में पूरा टेंपल डालते हुए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था, तो इसलिए मैंने हटा दिया है वो पार्ट। लेकिन आप लोग जब भी हनोई जाओ तो आप लोग यहाँ पर विज़िट कर सकते हो, क्योंकि अच्छा है, मतलब देखने के लिए अच्छा है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो अंदर जाकर सारी चीज़ें। और शाम में 6:30-7 बजे के बाद ये टेंपल बंद हो जाता है, तो आपको उससे पहले ही जाना है। और सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ अंदर का शूट किया नहीं है, बट जितना किया है होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आप लोग आगे व्लॉग एंजॉय करिए। सो गाइस, टिकट ले ली है हम लोगों ने यहाँ पे नॉक्सन टेम्पल में अंदर जाने के लिए। टिकट है, उस दिन तो मैंने आपको बताया जब बंद था तब आए थे, तो टिकट का हमें से कुछ पता नहीं था, यहाँ पे कोई था भी नहीं। तो अभी क्योंकि टेम्पल खुला है तो टिकट लग रही है 50 VND की टिकट है, यानी कि 50,000 वियतनामीज डोंग पर पर्सन, ठीक है। और इंडियन रुपी में कितना हुआ ये पर पर्सन का? 150-200 रुपये, मतलब 200 रुपये मान लो, ठीक है। तो ये है टिकट और अब चलते हैं अंदर। थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू। क्या कह रहे तुम हमें थोड़ी देर में? क्या? थोड़ी देर में हमें क्या? अरे मैं बोल रहा था कि हमें और क्या चाहिए था। चलो चलो फोटो खींच लेते हैं। वापस जाते हैं। सो गाइज़, ये है पूरे टेंपल का व्यू। मैंने सोचा आप लोग के लिए शूट कर लेती हूँ, सो दैट आपको अच्छे से पता चले कि लेक के बीच में टेंपल किस तरीके से बना हुआ है। और अंदर वीडियोस फ़ोटोज़ लेना सब कुछ अलाउड है। मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पर शूट नहीं किया था, क्योंकि होता है ना, टेंपल एक ऐसी चीज़ होती है जब आप खुद जाओ तो ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये वियतनामीज़ टेंपल है, तो ज़्यादा इसकी मुझे नॉलेज भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने इसका, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ये देखने के लिए। बाकी वैसे काफ़ी सुंदर था ये, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है और कितने प्यारे प्यारे प्लांटेशन यहाँ पर की गई है, मतलब बहुत सुंदर था वैसे तो।
और इसके बाद हम लोग को लग रही थी बहुत तेज़ भूख और हम लोग चले गए थे फिर से हमारे आलीशान रेस्टोरेंट। और आज हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग खाएंगे आलू का पराठा, क्योंकि हमें आलीशान रेस्टोरेंट पे पूरा भरोसा हो चुका था इतना बढ़िया बढ़िया खाना खा के वहाँ का कि बढ़िया ही होगा। और आप लोग देखो कितना डिलीशियस लग रहा है पराठा, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी था। और मैंने यहाँ पर कड़क चाय भी पी थी। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ग्रैब बुक की थी और हम लोग निकल गए थे लिटरेचर टेम्पल के लिए। लिटरेचर टेम्पल मतलब आज हमने सोचा था कि हम लोग टेम्पल्स कवर करेंगे और थोड़ी बहुत मार्केट घूम लेंगे शाम में, जैसे मैंने पहले बताया था कि ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखना है दिन को। तो यहाँ आ गए हैं हम लिटरेचर टेम्पल और आप देखना चित्रांशु की मैंने किस तरीके से मस्ती लिया, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, लिटरेचर टेम्पल के लिए भी गाइस टिकट लगती है, तो कितने प्राइस की है वो आपको आगे पता चलेगा। 459 फॉर 2 पर्सन, यानी कि 225 रुपये पर पर्सन। उससे ज़्यादा है। हाँ मतलब ठीक है 230 रुपये। हाँ तो मैं 100 रुपये दूंगी अगर तुमने बता दिया उस पेड़ को क्या बोलते हैं। बरगद। क्या? बरगद का पेड़। इंग्लिश में बताओ, बरगद का पेड़ क्या बोलते हैं, तुमने पूछा वो बता दिया मैंने। इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में क्या बता? कब व्लॉग बना रही हो बताओ, बताओ। हाँ क्या 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 क्या? तुम काफी क्लोज हो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तुमने शुरुआत सही की है। बैनियन ट्री। और गाइज़ यहाँ पर ना नॉक्सन टेम्पल के अंदर ही आपको ऐसे छोटी छोटी सी शॉप्स और स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोग अपने लिए सोवेनिर्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ से जाने लगूँगी तो लास्ट डे पे ही सबके लिए कुछ कुछ खरीदूँगी, तो यहाँ से मैंने नहीं लिया था। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर जो भी यहाँ की फ़ेमस है, तो वो सब है। अगर आप लोग जाओ तो आप लोग ले सकते हो। और इसके बाद हम लोग चले गए थे पार्क में। यहाँ पर एक पार्क है और हमने वहाँ पर बहुत सारी मस्ती की थी। सो गाइस लिटरेचर टेम्पल के बाद हम लोग आ गए हैं ट्रेन स्ट्रीट। और मैंने सुना है कि यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स, कैफ़ेज़ हैं और उसके बगल से ट्रेन निकलती है। पर मैंने ये भी सुना है कि अब वो ट्रेन निकलनी बंद हो चुकी है, बट फिर भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करने आए हैं ट्रेन स्ट्रीट पे। तो हमने लिटरेचर टेम्पल से ही ग्रैब बुक कर ली थी और 34,000 वियतनामीज डोंग में हम यहाँ पहुँच गए। तो अभी चलते हैं ट्रेन स्ट्रीट और आपको भी दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज़ ये है ट्रेन स्ट्रीट और ये बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है।
और देखो रात में यहाँ पे नज़ारा बहुत प्यारा होगा था। हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर बैठे थे, हम लोगों ने यहाँ पे कैफ़े में खूब सारा खाया पिया था। तो इसके बाद हमने सोचा कि अब चलते हैं थोड़ी सी इसके आसपास की जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ट्रेन हम लोग ने ऐसे सुना था कि अब ट्रेन आना बंद हो गई है, तो हमें लगा था कि ट्रेन नहीं आएगी। उसके बाद जब हम लोग नीचे ऐसे ही यहाँ पे जो नीचे मार्केट है वो घूमने गए, तो वहाँ पे एक यहीं के कैफ़े वाली आंटी हमें मिली और उन्होंने हमें बोला कि मेरे कैफ़े पे आकर बैठो, 7:40 पे ट्रेन आएगी और पक्का आना। तो फिर हम लोग उनकी बात सुनकर उनके कैफ़े पे जाके बैठ गए थे 7 बजे। और गाइस सचमुच ट्रेन आई थी और इतना मज़ा आया था। Okay. Bye. 7:40 में ट्रेन आएगी भाई। क्या बात है। क्या बात है। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा कितनी करीब से ट्रेन गुजरी थी, एकदम मज़ा आ गया हम लोग को देखकर। और यहाँ पे हम लोग को एक इंडियन फैमिली मिल गई थी, ये थे गोवा से, और इन अंकल के साथ हमने बहुत सारी बातचीत की, खूब मज़ा आया हम लोग को इनसे बात करके। बाय बाय। या डन 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 बाय। बाद गाइस हम लोग भी निकल गए थे अपने होटल के लिए, और यहाँ पर हम लोग को दिख गई थी एक बड़ी सी फ्रूट शॉप। और गाइस हम लोगों ने यहाँ पर मैंगो कटवाया था आंटी से, और इतना यम्मी मैंगो था ना, इतना डिलीशियस। मतलब यहाँ के फ्रूट, सच बताऊँ वियतनाम के कहीं पे भी जाकर आप फ्रूट्स खा लो वियतनाम में, इतने यम्मी, इतने डिलीशियस, एकदम मीठे फ्रूट्स मिलेंगे ना आपको। फ्रूट्स में आप यहाँ पर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बहुत ही बढ़िया फ्रूट था। थैंक यू। और गाइज़ यहाँ पर चित्रांशु को दिख गए थे खेलते हुए बच्चे, तो ये भी इनके साथ बच्चे बन गए और खेल रहे थे बैडमिंटन रास्ते में। और गाइज़ रोज़ की तरह आज भी मैं ये वाला व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। पता नहीं रूम जाके क्या हो जाता था, एकदम थक जाती थी, जाके सो जाती थी, एंड ही नहीं कर पाती थी। तो गाइज़ आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइज़ आई प्रॉमिस नेक्स्ट वाले जो आने वाले व्लॉग हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। तो अब क्योंकि टेंपल वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो गाइज़ अब आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए गाइज़ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।